बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैकेनिक्स शुरू करना है सेमेस्टर 6 का। अच्छा, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है इनर्शिया की। द टर्निंग ऑफ ए बॉडी टू कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर मूव कर रही है तो उसी कंडीशन में मूव करती रहना चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसे कहते हैं इनर्शिया। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, द मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स रोटेशनल रेट। किसी बॉडी की ऑब्जेक्शन कितनी है, मतलब उसकी अपोजिशन कितनी है उस फोर्स के लॉन्ग जो उसकी रोटेशनल रेट को चेंज कर रही है, इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। इसका आपने फार्मूला या आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर याद रखना है। और उसके बाद क्वेश्चन भी तकरीबन सारे क्वेश्चन ही ना आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गई हैं। तो आपने इसको समझ लेना, इसका ट्रेंड समझ लेना शुरू से ही कि किस तरह से क्वेश्चन चलने हैं। इसके बाद में वो आपके लिए ईजी रहेगा क्योंकि चलने यही सवाल है ज़्यादा ना। अच्छा, सबसे पहले ड्राइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन आपने ड्राइव करना है। सबसे पहले टाव बराबर होता है आर क्रॉस एफ। आर होता है मूवमेंट आर्म, एफ होती है फोर्स। तो टाव बराबर होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ को आप लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो टाव की वैल्यू हो जाएगी आर एफ साइन थीटा। आर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं आर वन। अगर आप स्प्लिट करें एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, आर जब साइन की तरफ उसको हम कह सकते हैं आर वन। आर का साइन की तरफ जो है जो परसेंटेज है उसको हम कह सकते हैं आर वन। और टॉप बराबर आ जाएगा आर वन एफ। इसके बाद आपको एफ़ की वैल्यू ज़बानी याद है न्यूटन सेकंड लॉ से। एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए। अगर एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए बराबर है और ए बराबर होता है आर वन अल्फ़ा। ए बराबर होता है आर वन अल्फ़ा। एंगुलर और लीनियर में रिलेशन होता है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं। वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज़ इक्वल टू, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ए बराबर आ जाएगा आर अल्फ़ा के। अब यहाँ से ए बराबर आ जाएगा आर अल्फ़ा के, एफ बराबर आ जाएगा एम आर वन अल्फ़ा। अब टा की वैल्यू क्या थी भला, आर वन एफ। उसमें ये एफ जो पूरा फाइंड किया हुआ इसमें पुट कर देंगे। तो टा की वैल्यू देगी आर वन एम आर वन और अल्फ़ा। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू एम आर वन स्केयर और अल्फ़ा। तो टा की वैल्यू हो जाएगी आई अल्फ़ा। ये था न्यूटन सेकंड लॉ किसमें, रोटेशन में। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे बेसिकली यहाँ नज़र भी आ रहा है एम आर स्केयर को क्या लिखा है, आई। यही हमने आई फाइंड करना पूरे सिलेबस में। अच्छा, अब क्वेश्चन है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2a एंड मास m अबाउट द लाइन थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम्स। अब वो बता रहे हैं कि आपने उसकी, पहले ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जहाँ से फाइंड करना है वो कहाँ पे है, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम्स। इसके सेंटर में से नहीं फाइंड करना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड कहाँ से करना है, एक लाइन से फाइंड करना है इस पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट। अब समझ नहीं ज़रा, हर सवाल इस तरह करना है। इस पूरे रोड का आपने फाइंड करना है। आपने करना है कि इसके छोटे छोटे पैचेस कर लेने हैं, उनमें से किसी एक छोटे पैच का इस लाइन के अबाउट फाइंड कर लेंगे। और जब एक छोटी चीज़ का फाइंड हो जाए तब पूरी का किस तरह फाइंड करते हैं, उस छोटी चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं ज़ीरो से लेकर उस हाइट तक, उस लेंथ तक। अब एम क्या है, मैस ऑफ रोड है। 2a क्या है, लेंथ ऑफ रोड है। डी एक्स, हमने इस छोटे से पैच की डिस्टेंस कितना कह लिया, लेट कर लिया कि क्या है, डी एक्स है। अगर इसकी विड्थ डी एक्स है, हम इसका मैस फाइंड करेंगे। मैस ही क्यों कर रहे हैं, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर होता है, पीछे भी पढ़ गए हैं। तो इसके लिए उस पैच का मैस ज़रूरी है। तो वो मैस किस तरह निकलेगा, एम इज इक्वल टू रो डी एक्स। ये मुझे कैसे पता लग गया। अब ये आपको चीज़ें ना पुरानी चीज़ें ज़बानी याद करनी पड़ेंगी। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से मैस क्या होगा, डेंसिटी इनटू लेंथ। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये m किसके बराबर होना है, डी एम बराबर होना है रो और डी एक्स। जो छोटे पैच के लिए होता है उसको डी से ज़ाहिर करना है। तो डी एम बराबर आ जाएगा रो डी एक्स। डी एम की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इज इक्वल टू एक्स स्केयर डी एम। हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्केयर, मैस और लेंथ का स्केयर। अब यहाँ पे डी आई छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा इसका मैस डी एम, और ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कितना है, एक्स। तो साथ क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर। तो डी ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर डी एम। एक्स स्केयर एज इट इज आ जाएगा। डी एम की वैल्यू आपको पता है, डी एम की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हो, रो डी एक्स, वो पुट कर दी। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस पैच का, इस लाइन से। आपने फाइंड इसका नहीं करना, आपने तो पूरे रोड का करना है इस लाइन से। तो क्या करेंगे, पूरे रोड तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इस पैच के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रोड तक करेंगे। 0 से 2a, लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 2a है, एक साइड से पूरा है तो 0 से 2a कर लेंगे। 0 से 2a कर लेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके 4/3 स्केयर आंसर आ जाएगा। एंड पे इसमें रो की वैल्यू जो होगी, रो की वैल्यू होती है मैस पर यूनिट लेंथ। मैस इसका m है और लेंथ 2a है, उसको पुट करेंगे तो आंसर।
अगला क्वेश्चन सेम है, एज इट इज़ आपने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रॉड का। सिर्फ एक चीज़ है, मैंने कहा था गौर करना है, उधर उन्होंने कहा था एक एक्सट्रीम से फाइंड करें, यहाँ पर उन्होंने कहा सेंटर से फाइंड करें। सेंटर से फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप एक स्ट्रिप लोगे, उसी तरह उसकी लेंथ डी एक्स कह लोगे, उसका यहाँ से डिस्टेंस एक्स कह लोगे, उसका मैस डी एम कह लोगे, सेम सवाल करोगे एज इट इज़। सिर्फ वहाँ पे लिमिट थी 0 से 2 है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे 0 से 2 है। अब यहाँ सेंटर है तो हम जाएंगे -a से a। अगर टोटल लेंथ 2a है, सेंटर से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे -a, यहाँ पे a, -a से a लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। डेंसिटी की वैल्यू वही है, m/2 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 m²। एक और बात, आपने आप फार्मूले साथ साथ याद रखने हैं, यानी कि आंसर्स आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड से कितना होता है 4/3 m²। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कितना होता है 1/3 m²। ये आपने याद रखना है। अब अगला सवाल है, वो पहले दो सवालों का मिक्सचर ही आप लगा लें। उन्होंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दें किसी रोड का किसी एंड पॉइंट से, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अंदर कह दी, किसको यूज़ करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले सुनने क्या होता है। अब देखिए, अगर ये आपके पास रोड है ना, आपने भी फाइंड किया कि अगर यहाँ से फाइंड करें एक एंड से इसका पूरा, तो आता है 4/3 ma²। अगर सेंटर से फाइंड करें तो आता है 1/3 ma²। अब वो कह रहे हैं आप एक एंड से फाइंड कर लें, लेकिन जैसे पहले किया वैसे नहीं करना, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है अगर आपको यहाँ तक किसी चीज़ का आंसर पता है, फ़र्ज़ करें वो आंसर x है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक किसी चीज़ का आंसर पता है, फ़र्ज़ कर लें वो आंसर x है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो आंसर आपने नया y एक्स आंसर फाइंड करना है ना, जो नया आपने आंसर फाइंड करना है ना y यहाँ पे, वो y बराबर होगा जो आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया है x प्लस मैस ऑफ वो चीज़ और डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है d, m और साथ d का स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, यानी कि जहाँ पे आपने फाइंड करना है वो बराबर होगा जो आपको फाइंड है वो लिख लें, प्लस मैस ऑफ दिस थिंग प्लस उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब वो कहते हैं आप दोबारा उसी रोड का फाइंड कर दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है, आपको पता है 4/3 आंसर आना जिस तरह भी आए, लेकिन करना नहीं ना उस तरह। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है अगर आपने यहाँ पे फाइंड करना है तो आप पहले यहाँ पे फाइंड करें, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है, पिछला सवाल दोबारा कर लेना। पिछला सवाल मैंने दोबारा किया, सेंटर पे आपको फाइंड करना आता है, 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 ma² आंसर आ चुका है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आपने अगर आपने एंड पे फाइंड करना है तो हो जाएगा सेंटर वाला प्लस मैस इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस a होगा, आपको पता है, तो ये आ जाएगा IC जो पता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, प्लस m इंटू वो डिस्टेंस का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब इनको ऐड करें, आंसर 4/3 ma² आएगा। कन्फर्मेशन भी हो गया कि उसको वैसे भी सॉल्व करें वही आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी करें फिर भी वही आंसर आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का। रेक्टेंगुलर प्लेट कहते हैं या लैमिना कहते हैं इसको। इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तरीकेकार वही है, एक स्ट्रिप ले लेंगे उसमें से और उसका फाइंड कर लेंगे, और उसके मुताबिक हम क्या कर लेंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो फिर ही इसको वीडियो को सुने। पिछला क्वेश्चन आप करेंगे, मैकेनिक्स में यही सिस्टम है कि आप पिछला पढ़ते जाएँ, साथ साथ याद रखें, तो फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। और थोड़ा सा आवाज़ का भी इशू है, मतलब मुझसे ज़्यादा तेज़ बोलना नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है और 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं वीडियो आपकी बना रहा हूँ, इसलिए आवाज़ के लिए सॉरी। अगर समझ लगती है तो मतलब आप सब बस देखते जाएँ। अच्छा, फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी प्लेट का। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह पीछे एक रॉड था, देखें ना कि ये रॉड था आपके पास, एक रॉड, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना, याद होगा आपको एक पैच लिया था। अब आपके पास पूरी डिस्क है, तो पूरी डिस्क का जब आप पैच लेंगे ना, इस डिस्क का अगर मैं ये पैच लूँ तो वो एक पैच भी एक पूरा रोड होगा, यानी कि आप इसका एक छोटा सा भी हिस्सा लेंगे तो वो एक पूरा रोड होगा। उसका फार्मूला हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। बात बताने का मकसद ये है कि जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैच लेंगे ना, ये वाला पैच है एक रोड, उसका हमें फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि हमें भी पीछे प्रूव कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अब आपने इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है प्लेट का। वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस के बाउट भी फाइंड करो, वाई के बाउट भी और जेड के बाउट भी। सबसे पहले आप वाई एक्सिस के बाउट फाइंड कर लेते हैं। अगर वाई के बाउट करेंगे ना तो जो लाइन लेनी है वो एक्स वाली लेनी है। ये बस एक कंसेप्ट है कि जब वाई के बाउट करना है तो एक्स वाली लाइन लेनी है, जब एक्स के बाउट करना है वाई वाली लाइन लेनी है, और जेड के बाउट तो वैसे ही आपने सिंपली हो जाना ना, वो आपको बताऊंगा किस तरह करना है। वाई के बाउट एक्स वाली लाइन क्यों लेनी है, एक्स वाला रोड क्यों लेना है, क्योंकि हम वो लाइन लेते हैं जो उस रोड को कट करे। अब अगर वाई वाली लाइन है तो एक्स वाला रोड करेंगे ताकि क्या करे, उसको कट करे। अब ये पूरा लैमिना था, हमने ये वाली लाइन ले ली,
ये वाला रोड ले लिया और वाई एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर आप सेंटर, ये सेंटर से कट कर रही है ना, अगर सेंटर से कट कर रही हो तो रोड को सेंटर से कट करने का फार्मूला क्या होता है, 1/3 ma²। अभी पीछे पड़ गए थे, ये देखें, ये सेंटर से कट करने का फार्मूला 1/3 ma²। पिछला क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखी है, उसको याद किया है, तो फिर ही आपको याद होना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर एरिया। डिस्क का फार्मूला एरिया होता है 4ab। तो डेंसिटी आपको पहले शुरू पे बता दी गई है, ताकि बाद में इसने यूज़ होना ही होना है। अब लेट अज्यूम दैट द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ, हमने क्या, वो बन रहे हैं बहुत सारे रोड से, हमने उसमें से कोई एक रोड ले लिया। वो जो एक रोड है, वो एक रोड है, उसका हमने मैस निकाल लेना है। मैस बराबर होता है डेंसिटी इंटू एरिया। ये किस तरह मुझे पता लग गया, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि डेंसिटी बराबर होती है मैस पर लेंथ, इस तरह से डेंसिटी बराबर होती है मैस पर एरिया भी। तो मैस पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। हम उस एक स्ट्रिप का मैस निकालना चाहते हैं, इस एक स्ट्रिप का, तो वो आ जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया। अब उसका मैस आ जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया। इसका एरिया क्या होगा, अच्छा एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ तो इसकी इतनी रहनी है 2a ही, हमने लेट किया हुआ, इसकी लेंथ 2a और विड्थ 2b है। तो जितनी पूरे की लेंथ है उतनी ब्रीक सी पट्टी की भी लेंथ तो उतनी रहनी है, वो तो 2a ही रहनी है। विड्थ आप खुद लेट कर लो कुछ भी, हमने वो लेट कर लिया, वो विड्थ है dy, क्योंकि y की लॉन्ग हमने उसको dy कह लिया। अच्छा, अब इसका एरिया हो जाएगा 2a और dy, लेंथ इंटू विड्थ 2a dy, डेंसिटी डी रो है। तो मैस ऑफ वो पैच का मैस क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू 2a dy, यानी कि 2a रो dy, ये आ गया उसका मैस। अब उस पूरे रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी पीछे पड़ गए हैं। ये 1/3 ma², मैंने कहाँ से लगा दिया फार्मूला, अभी पीछे पड़ गए थे, प्रूव किया था। 1/3 मैस की जगह पे ये पूरी वैल्यू, और लेंथ की जगह पे हाफ लेंथ a या नज़र आ रही है, हाफ लेंथ a या नज़र आ रही है, वो a पुट कर लिया। 1/3 मैस और इंटू डिस्टेंस का स्केयर, ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रोड का, एक रोड का। हमने फाइंड करना है पूरे लेमिना का। ये एक रोड का मेरे पास आ गया, कैसे आ गया, मेरे ख्याल से मैंने आपको तफसील से समझा दिया। मैस भी निकालना है इस रोड स्ट्रिप का, और इसको पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। अब आपके पास एक रोड का आ गया, आपको तो पूरे का चाहिए, तो पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ये लेंथ कितनी है, 2b है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि अब सेंटर की बात हो रही है। अब ये एक एंड से फाइंड नहीं कर रहे, सेंटर से चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ 2b है, तो -b से b, सेंटर से जब करते हैं तो आप -b से b करते हैं। पिछले सवाल में भी ऐसी बात डिस्कस हुई थी। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपने उसको -b से b फाइंड कर लिया। -b से b फाइंड करने के, ये आपको आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलर अब आपने किसके अबाउट फाइंड करना है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब जो स्ट्रिप लेंगे वो कहाँ लेंगे, वाई वाली प्लेट में, जो एक्स एक्सिस को कट करे। सेम उस तरह डेंसिटी तो सेम हो जाएगी, सेम इसका मैथ्स फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ तो 2b ही रहेगी, सिर्फ इसकी विड्थ हम क्या कह लेंगे, dx कह लेंगे, x के लूँगा तो dx कह लेंगे। अच्छा, जिस तरह हमने वाई एक्सिस के अबाउट किया ना, उसी तरीके से आपने एक्स एक्सिस के अबाउट भी सेम वैसे ही हो जाना है। सेम उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट भी आ जाएगा, वो आता है 1/3 mb², ये आ जाएगा 1/3 mb²। इसके बाद z के अबाउट फाइंड करना है, जिस तरह मैंने किया है ये भी ठीक है, इन्हीं के तरीक़ेकार ये है, इसको भी आप देख लें तो समझ आ जाएगा। लेकिन z के अबाउट एक और भी तरीक़ेकार है कि z एक्सिस के अबाउट जब फाइंड करना होता है ना, तब आप x वाला और y वाले को ऐड कर दें, सिर्फ सिंपल। तो उन दोनों को ऐड करने से यही वैल्यू आती है। तो x वाला और y वाला ऐड करने से भी आप z एक्सिस के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे कोर्स में आगे भी ऐसे करना है, x और y वाला ऐड करना और z आ जाया करना।